हेलो, नमस्ते, सलाम, कैसे हैं आप सब। मैं आपका होस्ट और दोस्त अभिजीत रॉय आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फॉरेक्स प्लर। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स हर किसी में शेयर करें, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको फॉरेक्स के बारे में ईच एंड एवरी टॉपिक मिलते रहेंगे। जो कोई सीख रहा है उनके लिए भी इजी होगा और किसी को अगर समझाना है उनके लिए भी इजी होगा। सो ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए आज बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। सो आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़ा आने वाला। हु आर द मेन प्लेयर्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट। कौन है इसमें, खिलाड़ी कौन है, ये क्वेश्चंस मेरे पास बहुत हमेशा आता है। उसके साथ साथ अगर आप किसी को समझाए जाते हो तब भी ये क्वेश्चन आता है कि यार फॉरेक्स मार्केट चलाता कौन है, खिलाड़ी कौन है, इसके पीछे कौन कंट्रोल करता है, कौन है। आज ये जानेंगे आप। सबसे पहले आता है सुपर बैंक। सुपर बैंक का मतलब आप समझ गए होंगे, बड़े बड़े टॉप इंटरनेशनल बैंक्स होते हैं। सिंस द फॉरेक्स मार्केट इज डिसेंट्रलाइज, इट इज़ द लार्जेस्ट बैंक्स इन द वर्ल्ड दैट डिटरमाइन द एक्सचेंज। सो आप सबको जैसे पता होगा फॉरेक्स मार्केट जो है डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई एक बंदा उसको कंट्रोल नहीं करे, एक कंपनी नहीं है, पूरा ऑल वाइड बैंक से कनेक्टेड है। लेकिन इसमें जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं वही आगे से एक्सचेंज जो रेट्स होते हैं आपको जो मार्केट वाइज विंडो में देखते हैं, बीट एंड आस्क में दिख रहा है। जैसे मैं कहता हूँ आपको, जो एलपीस होते बैंक्स ही होते हैं। एलपीज में बैंक्स भी आते हैं जो आगे से प्राइसिंग दे रहे होते हैं, कोई कुछ कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, डिफरेंट डिफरेंट। सो एक्सचेंज बेस्ड ऑन द सप्लाई एंड डिमांड फॉर करेंसी, दे आर जनरली द वंस दैट मेक बीट आस्क स्प्रेड दैट वी ऑल लव और एंड। सो अभी यही होता है, जो डिमांड और सप्लाई होता है उनके ऊपर ही। जैसे मैंने आपको, अगर मेरी स्प्रेड वाली वीडियो आपने नहीं देखी होगी, आपको उसमें पता चलेगा स्प्रेड क्या होता है। सो उसी डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही आपका जो बीट एंड आस्क होता है, जो बाइंग और सेलिंग प्राइस और स्प्रेड जो होता है उसी के ऊपर ही डिमांड, क्या सप्लाई हो रही, क्या डिमांड हो रही है, ज़्यादा है कम है, उसके ऊपर ही जो हम कहते हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा होने की वजह से, कम होने की वजह से स्प्रेड आपका बढ़ जाता है। मार्केट में लिक्विडिटी अच्छा होने पे स्प्रेड आपका कंट्रोल देता है। वही चीज़ होता है कि आगे से बैंक ये सारा कुछ कर रहे होते हैं। सो इसमें कोई एक बैंक नहीं होता, मल्टीपल इंटरनेशनल बैंक्स होते हैं। आप अगर गूगल करोगे टॉप इंटरनेशनल बैंक्स, वर्ल्ड बैंक्स हु आर इन्वॉल्व इन फॉरेक्स, आपको पता है बहुत सारे बैंक्स आएंगे। सो ऐसा कोई एक सिंगल बैंक को आप ब्लेम नहीं कर सकते कि ये करता है मार्केट में कुछ, ऐसा कुछ नहीं। हर बैंक कोई बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, डिफरेंट। तो पैसा लग रहा है हर जगह से, मिलियंस ऑफ डॉलर। दिस लार्ज बैंक्स कलेक्टिवली नॉन एज द इंटरबैंक मार्केट टेक ऑन a ridiculous amount of forex transaction each day for both their customer and themselves. They are known as flow monsters. So ये जो बड़े बैंक होते हैं, एक इंटर बैंक हो गई चीज़ें, क्योंकि इंटर बैंक मीन्स हर बैंक एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है। और ये इतना बड़े बड़े ट्रांजेक्शन कर रहे हैं कि वो सिर्फ आप, जैसे आप ट्रेड लगा रहे हो, एक तो आपका लग ही रहा है, वो पर्सनल लेवल पे भी मार्केट में सेल कर रही है, कोई बैंक बाय कर रहे है। तो इसलिए आपका जो 5 ट्रिलियन का जो मार्केट इसे कहा जाता है, उससे भी ज़्यादा ट्रिलियन डॉलर के, इसी रीज़न का, क्योंकि बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा ट्रांजेक्शन होता है। फ्लो मॉन्स्टर्स कहते हैं, मतलब फ्लो में एकदम मॉन्स्टर्स है सारे के सारे। तो इसी तरह बस ह्यूज ट्रांजेक्शन, ह्यूज आप समझ लो, ह्यूज ट्रांजेक्शन हो रही है। आप आपको लगता है आपका $1000, $10,000, $50,000 का, नहीं, यहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स का। सो मैप है आप इसमें, जैसे मैंने आपको बताया टॉप बैंक्स हैं। सो टॉप बैंक्स जो अभी तक के जो पिछले डाटा के अकॉर्डिंग, जैसे बार्कलेस हो गया, सिटी हो गया, डच हो गया, जेपी मॉर्गन, यूबीएस हो गया। सो आप देख पा रहे हो कि 2006 से 2016 का ही है, ज़्यादा भी नहीं है, 2006 to 2016। तो आप देख पा रहे हो कि ये डिफरेंट कलर में, जैसे ब्लू आपका जो स्काई ब्लू में आपका आ रहा है वो है आपका जेपी मॉर्गन हो गया, यूबीएस हो गया। तो मतलब कौन सा बैंक पहले का एकदम टॉप में था, कौन सा नीचे आया। सो ये बैंक्स का जो होता है आपका अप्स एंड डाउन्स रहता है। आप हमेशा अगर अपनी कंट्री में भी आप देखोगे, अगर
10 आपकी कंट्री में बैंक्स है, सो कभी कोई किसी से आगे, कोई किसी से कम, आगे नीचे आगे नीचे, उसी तरह सेम फॉरेक्स में होता है, कोई ज़्यादा कर रहा है कोई कम कर रहा है, तो ईयर बाई ईयर ग्रोथ होता है, अप्स एंड डाउन्स होता है। अभी लार्ज कमर्शियल कंपनीज अभी आते हैं कि अभी बैंक्स तो हो गए, बैंक्स के बाद अगर लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास, बैंक के पास है, क्योंकि हम एक छोटा बंदा से लेके एक बिलीनियर भी अपना पैसा बैंक में जाएगा, तो बैंक से ज़्यादा पैसा तो किसी के पास होता नहीं है। अभी अगला आता है कंपनी, जो कमर्शियल कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे एप्पल जैसी कंपनी हो गई या फिर गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज दैट टेक पार्ट इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फॉर द पर्पज ऑफ डूइंग बिजनेस। सो ये जो कंपनीज पार्ट लेती है बिजनेस के, जैसे आप आए हो मार्केट में, आप ट्रेड लगाने के लिए आए हो, राइट, तो उसी तरह वो भी सेम चीज़ लेंगे। फॉर इंस्टेंस एप्पल मस्ट फर्स्ट एक्सचेंज इन इट्स यूएस डॉलर्स फॉर द जापानीज येन when purchasing electronic parts from Japan for its products। अभी जैसे मैंने आपको बताया इंपोर्ट एक्सपोर्ट रहता है। अभी क्या, एप्पल को कोई पार्ट चाहिए, ठीक है, एप्पल का कंपनी, यूएस की कंपनी, अभी उसको कोई पार्ट चाहिए जापान से लेना है, वो क्या करे, यूएस का डॉलर को उसको येन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, येन में कन्वर्ट करेंगे, जापान तो डॉलर लेना पड़ेगा, मुझे मेरी करेंसी दो, तो येन में कन्वर्ट करे, फिर जाके उसको येन देगा, जापानीज करेंसी देगा और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स लेगा। सो ये एक टाइप के एक्सचेंज, इसका भी इफेक्ट गिरता है मार्केट में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आप अगर मेरी वीडियोस आपने देखी होगी पिछले में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिंस द वॉल्यूम दे ट्रेड इज मच स्मॉलर देन दोज इन द इंटरबैंक, दिस टाइप ऑफ मार्केट प्लेयर टिपिकली डील्स विद कमर्शियल बैंक्स फॉर देयर ट्रांजेक्शंस। सो बैंक्स के मुकाबले जो बैंक्स करते हैं उनके मुकाबले ट्रांजेक्शन कम होते, बट फिर भी वो अच्छा खासा अमाउंट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि अभी एप्पल जैसी कंपनी अगर जापान से कोई चीज़ लेगा, वो 1 लाख 2 लाख डॉलर या $1 मिलियन को मिल जाता, मल्टी मिलियंस का बिजनेस, बिलियंस का बिजनेस होता है। जो कमर्शियल बैंक्स बीच में आते हैं, जैसे आपका मर्जर्स एंड एक्विजिशंस बिटवीन लार्ज कंपनी कैन ऑल्सो क्रिएट करेंसी एक्सचेंज रेट। सो अभी जैसे मर्जर होता है, कभी कभी आप सुनते हो कि 2 बैंक एक साथ में काम करने लगे, मर्ज हो गए एक साथ में। एक्विजिशन मीन्स हो गया आपका, कोई कंपनी है किसी और कंपनी को खरीद लिया, टेक ओवर कर लिया, तो इसका भी इफेक्ट गिरता है। इन इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर M&As a lot of currency conversion happens that could move prices around। सो इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर, इंटरनेशनल जितने भी कंपनीज होते हैं, इंटरनेशनल जो ग्लोबली कनेक्टेड है, काम कर रहे हैं, सो ये उनका करेंसी एक्सचेंज में उनका पार्ट रहता है, क्योंकि वो कहीं से कुछ ले रहे, कहीं से कुछ ले रहे, क्योंकि आप अपने देश में ज़रूरत है, आपकी कंट्री में हर कुछ हो, हर चीज़ आपको कहीं ना कहीं से तो लेनी पड़ती है, तो उसका इफेक्ट गिरता है। अभी आते हैं, जैसे आप समझ गए होंगे पहले पेज में था टॉप इंटरनेशनल बैंक्स, वो प्राइवेट बैंक्स ही एक टाइप के होते हैं। फिर आए बड़ी बड़ी कंपनीज जो कमर्शियल बैंक्स के साथ मिलके। अब तीसरे में आते हैं गवर्नमेंट्स और सेंट्रल्स। गवर्नमेंट्स हो गए और सेंट्रल बैंक्स हो गए जो गवर्नमेंट के अंडर है। गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक सच एज यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ECB हम जिसे कहते हैं। आप अगर फॉरेक्स फैक्ट्री जो लोग देखते होंगे उनको पता होगा, ECB का प्रेस कॉन्फ्रेंस, ECB का मतलब होता है यूरोपियन सेंट्रल बैंक। द बैंक ऑफ इंग्लैंड, BOE करके आता है कि इंटरेस्ट रेट निकाल रहे हैं। फेडरल रिजर्व, हर किसी को पता होगा। US जो गोल्ड में ट्रेड करता है वो US के अंदर न्यूज़ देखते होंगे और फेडरल रिजर्व के बारे में पता होना ही चाहिए। आर रेगुलरली इन्वॉल्व इन द फॉरेक्स मार्केट। सो यूरोप, इंग्लैंड और ये जो ये 3 बैंक जो गवर्नमेंट के टॉप में, अगर मैं बाकी जितने भी कंट्रीज़ हैं, जितने भी कंट्री, चाहे एशिया हो, यूरोप हो, जितने भी, ये 3 जो गवर्नमेंट बैंक हैं वो सबसे ज़्यादा फॉरेक्स ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है बाकी कंट्री के गवर्नमेंट बैंक। जस्ट लाइक कंपनीज, नेशनल गवर्नमेंट्स पार्टिसिपेट इन द फॉरेक्स मार्केट फॉर देयर ऑपरेशन, इंटरनेशनल ट्रेड पेमेंट्स एंड हैंडलिंग द। सो भी जो ये बैंक्स होते हैं, अभी जब आपका कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है या समथिंग, कुछ भी आपको ख़रीदना होता है, सो वो गवर्नमेंट बैंक्स के थ्रू ही जाता है। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आपको उनके साथ एग्रीमेंट करना पड़ता है, अकाउंट्स खोलने पड़ते हैं। ईच एंड जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में रहते हैं उनको पता होगा किस तरह काम करते हैं। जिनको पता नहीं उनके लिए कि
इंटरनेशनल ट्रेड पेमेंट्स कैसे होगा मैं आप बताता हूँ। इंटरनेशनल लेवल पे क्या, एक तो पर्सनल कंपनी ले रही है। इंटरनेशनल मीन्स क्या होगा ट्रेड पेमेंट्स कि जो गवर्नमेंट, जैसे आपकी कंट्री से चावल बाहर में एक्सपोर्ट हो रहा है, या फिर आप कोई कंट्री ऑयल किसी को बेच रहे हैं, तो ये सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में आ जाते हैं। प्राइवेट कंपनीज होती है राइट, प्राइवेट कंपनीज ले, लेकिन एट द एंड गवर्नमेंट के साथ मिलके ही काम करना पड़ता है। Meanwhile, central banks affect the forex market when they adjust interest rate to control inflation. इंटरेस्ट रेट्स, अगर फॉरेक्स फैक्ट्री आपने देखा इंटरेस्ट रेट्स होता है। सो जो मेरे क्लाइंट है उनको मैं हमेशा बताते रहता हूँ, और जो मेरी पहली बार वीडियो देख रहे होंगे उनको, इंटरेस्ट रेट जो होता है वो बड़ा रोल प्ले करता है मार्केट में फ्लक्चुएशन के भी। तो हमेशा ये ध्यान में रखिए इंटरेस्ट रेट्स वगैरह की न्यूज़ हमेशा उसको प्रॉपर जांच कर लीजिए ट्रेड लेने से पहले। By doing this, they can affect currency valuation. There are also instances when central bank intervene either directly or verbally in the forex market when they want to realign exchange rates. तो ये हर कहीं ना कहीं ये मार्केट में पार्ट लेंगे, मार्केट में फ्लक्चुएशन ज़्यादा लें, कोई ना कोई न्यूज़ लाके कुछ ना कुछ। समटाइम्स सेंट्रल बैंक्स थिंक दैट देयर करेंसी इज प्राइस टू हाई और टू लो, सो दे मैसिव सेल और बाय और टू ऑल्टर एक्सचेंज। सो अभी कभी कभी क्या होता है, सेंट्रल बैंक्स किसी कंट्री को लगता है कि यार करेंसी का प्राइस कुछ ज़्यादा हाई है या फिर लो है, तो क्या करते हैं लगातार सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, चाहे ताकि वो प्राइस को कंट्रोल भी कर ले। जब मार्केट में आप देखते हो, हम कहते हैं ना फ्लक्चुएशन के, फ्लक्चुएशन मीन्स कोई बाय कर रहा है, खींच पैसा फेंक के बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, मतलब लगा हुआ है, रेस लगी हुई है, इसकी वजह से फ्लक्चुएशन है। द स्पेकुलेटर्स, अभी आते हैं स्पेकुलेटर्स, थोड़ा बहुत आपको। स्पेकुलेटर्स आर सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स और ट्रेडर हु परचेज एसेट्स फॉर शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम एंड एम्प्लॉय strategies in order to profit from changes in its price. Speculators are important to markets because they bring liquidity and assume market. स्पेकुलेटर्स कौन है? स्पेकुलेटर्स हो आप, कोई $1000 से कर रहा है, कोई $2000 से, कोई $10,000 से, कोई $20,000 से, कोई 50,000, कोई $1,00,000, जो ब्रोकर के साथ मिलकर, ये होते लास्ट वाले जो स्पेकुलेटर्स। सो अभी बहुत लोग ये सोचते हैं कि यार मेरा $1000 है, मैं क्या इम्पैक्ट डालूंगा, तो बैंक बैठे हुए, लेकिन माइंड में $1000 डालने वाला आप अकेला बंदा नहीं हो, अकेले बंदे नहीं हो, आपके साथ मिलियंस लाखों लोग बैठे हुए $1000, कोई $10,000, तो हाँ आप लोग भी इफेक्ट डाल रहे हो मार्केट में, क्या हो रहा है, सेल हो रहा है, बाय हो रहा है, जो भी हो रहा है, इफेक्ट डालते हो। होता नहीं कि कोई भी बंदा छोटा नहीं होता, कोई बंदा बड़ा नहीं होता, तो वही बात है, ज़रूरी नहीं हो बड़ा बैंक ही मार्केट में रहे। अगर आप एक बड़ा सा बैंक, अगर वो उसने 100 मिलियन डाल दिया और वहाँ पे 100 बंदों ने मिलके, 100 बंदे तो लाखों बंदे मिलके, अगर आप $100 भी 1 लाख बंदे अगर डाले, आप खुद सोच लो कितना अमाउंट बनता है, तो आप इफेक्ट कर सकते हो मार्केट में। तो वही चीज़ छोटे इन्वेस्टर्स का भी रोल रहता है इसमें। सो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर कोई क्वेश्चन रहता है, कुछ भी रहता है, आप बेझिझक मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। और जैसे कि मैंने बताया, हमेशा स्टडी कीजिए इस चीज़ को, प्रॉपर नॉलेज लेके लीजिए कोई भी ट्रेड उठाने से पहले, ताकि लेने के बाद पछताना ना पड़े। पहले सोच लीजिए फिर जाके ट्रेड लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय और हैव अ सेफ लाइफ। थैंक यू।